है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सोच के बताता हूँ, गांव से आके करूंगा, मेरे पापा से पूछना पड़ेगा। ये सारी परेशानी का हल आपको इस वीडियो के अंदर दिखेगा। जो फॉर्मूला बोलने जा रहा हूँ, इस फॉर्मूला का नाम है मैन। मैन का स्पेलिंग क्या है? MAN, मैन। एक एक वर्ड का मतलब है। M फॉर मनी, A फॉर ऑथोरिटी, N फॉर नीड्स, MAN। इसका फॉर्मूला क्या पूरा समझते हैं। मैं आपका दोस्त राजीबुल हुसैन गाजी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच। एक्टिवली 14 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फील्ड में काम कर रहा हूँ। फील्ड का बंदा हूँ। फील्ड का तकलीफ, फील्ड का परेशानी, वो तजुर्बा आज आपसे मैं शेयर करूंगा। किसी भी व्यक्ति को बुलाने से पहले मैन फॉर्मूला आपको याद रखना। मैन किसको बुलाएंगे? हम मैन को ही तो बुलाएंगे। ये मैन फॉलो करके अगर किसी को बुलाता है ना, रिजल्ट का चांसेस बढ़ जाएगा। M फॉर मनी। किसी भी व्यक्ति को आप बुलाते हैं ना, पहले चेक करिए ये पैसा भर सकता है या नहीं। आगे चल के अगर कुछ पैकेज खरीदना पड़े, प्रोडक्ट खरीदना पड़े, ये खरीद सकता है या नहीं। नहीं तो बच्चे लोगों को उठा के लेके आएंगे। बच्चे लोग क्या बोलेगा? पापा से पूछना पड़ेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे मम्मी से लेके मैं देता हूं। तो मतलब क्या होगा, आप मुझे बोलिए। पहले चेक करना चाहिए ये पैसा भर सकता है या नहीं। हो सकता है वो अभी अभी गांव से शहर में नौकरी करने पहुंचा और उसको आज ही पकड़ लिया, आप आ जाओ एक काम है। वो देख लेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा उसको, लेकिन बोलेगा यार पैसे का प्रॉब्लम है। जैसे ही पगार होता है ना, पगार मिलते ही ये काम शुरू करूंगा मैं। तो पहले ये चेक करिए, या तो नजर अंदाजा लगाइए कि ये पैसा भर सकता है या नहीं, डेयरिंग कर सकता है या नहीं। नहीं तो बुला के कोई मतलब नहीं, थोड़ा दिन बाद बुलाइए तो भी चलेगा। दूसरा, ऑथोरिटी। किसी भी व्यक्ति को बुलाने से पहले A फॉर ऑथोरिटी चेक करना, मतलब वो डिसीजन खुद ले सकता है या नहीं। नहीं तो बेमतलब आप बुलाएंगे, बाद में डायलॉग क्या मारेगा? मेरे बीवी से पूछना पड़ेगा, मेरे मम्मी से पूछना पड़ेगा, मेरे भाई से पूछना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। इस तरीके का डायलॉग आता है और ये सुनने के बाद दिमाग सटक जाता है कि साले के पीछे इतना मेहनत किया, इतना तकलीफ उठाया, प्रॉब्लम झेला, और बाद में बोलता है कि पूछना पड़ेगा। गुस्सा आता है कई सारे लोगों को, दिमाग सटक जाता है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपका गलती की वजह से हुआ है। किसी भी व्यक्ति को बुलाने से पहले इनविटेशन आप कर दिए, वो आने को रेडी है, तैयार है, लेकिन एक डायलॉग मत भूलिए। क्या डायलॉग? कि ये काम के बारे में जानकारी लेने के लिए तो आप आ रहा है, लेकिन एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी कुछ अगर बड़ा करने की मौका मिलता है, कभी कुछ बड़ा फैसला लेना रहता है, सारी फैसला आप खुद लेते हैं या किसी से सलाह मशवरा करते हैं? आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा करना रहेगा, बड़ा फैसला लेना रहेगा, बड़ा बाइक खरीदना रहेगा, बड़ा कुछ करना रहेगा, बड़ा फैसला लेना से पहले ये सारे फैसला आप खुद लेते या किसी से सलाह मशवरा करते आप? तो वो बोलेगा मैं खुद करता हूँ, बस तुरंत उनको बुला लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने बोलता है नहीं मुझे पूछना पड़ता है, किससे पूछते? तो बोलेगा मेरे पापा से पूछता हूं मैं। क्या आपके पापा आपके जिंदगी के लिए, इस काम के जानकारी के लिए आपके साथ में आ सकते हैं क्या? अगर बोला कि नहीं पापा नहीं आ सकता, तो आप भी मत आइए। जिस दिन पापा आएगा उस दिन पापा को साथ में लेके आइएगा। इससे क्या हुआ? आपका भी टाइम बच गया, उसका भी टाइम बच गया। बेमतलब एक दूसरे का टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ, आपका मॉरल डाउन होता था। वो आने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद अगर वो ना बोलता ना, आपका दिमाग सटक जाता था। उससे अच्छा ना पहले ही मना कर दीजिए, पापा आएगा तो ही काम बनेगा। बोल दिया मेरे बीवी से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा, तो मम्मी को साथ में बुलाइए। बीवी से पूछना पड़ेगा, मैडम को भी साथ में ले लीजिएगा। हम चाहते हैं कि ये जानकारी आप दोनों जन मिलकर ले। ये आपका फ्यूचर के सवाल है। छोटी मोटी बात होता है, मैं आपको ऐसे समझा देता। मैं चाहता हूँ इतनी बड़ी चीज आपको मिल रहा है, आप दोनों जन साथ मिलके देखिए। जब दोनों जन साथ मिलके आएंगे, प्रोग्राम देखेंगे, उसको छोड़ दीजिए, पहले भाभी को पटाइए। भाभी पट गया ना तो ये ऑटोमेटिक पट जाएगा। पहले दिन से ये बोल दिया था ना कि डिसीजन मैं नहीं लेता हूँ, मेरे बीवी लेती है, तो उसे छोड़ दीजिए, पहले भाभी को पटाइए। भाभी पट गया ना तो ये ऑटोमेटिक पट जाएगा। क्लियर हुआ? पहले से ही आपको बोल दिया था पापा को पूछना पड़े, तो पहले उसको छोड़ दीजिए, पापा को पकड़िए, पापा को 2-4 डायलॉग मारिए, रिजल्ट मिलेगा। पापा को बोल सकते हैं आप
कि आपका बेटा तो बहुत होनर है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छा काम भी करेंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो पापा क्या बोलेगा? दे दिया, मैं आशीर्वाद दे दिया। बोलेगा कि नहीं, ये नालायक किसी काम का है भी नहीं, ले लो, ये बेटे को मेरे साथ में थोड़ा छोड़ दीजिए, इनको देखिए हम कहां से कहां पहुंचाते। ये बोला छोड़ दिया मैं। शुरू करने के लिए जो भी अगला प्रोसेस है, आप बहाना करेगा तो कर सकते हैं, वो अलग पार्ट है। हम किसी दिन ऑब्जेक्शन एंड हैंडलिंग के ऊपर बात करेंगे हम। मतलब डिसीजन मेकर को भी बुलाना है और शुरुआत में बुलाने से पहले चेक करना है कि पैसा भर सकता है या नहीं। एन फॉर नीड्स, मतलब उसकी जरूरतें क्या है। अगर उसकी जरूरतें पता चल जाए तो उनको बुलाना बहुत आसान है। किसी भी बंदे को बुलाने से पहले आपको चेक करना चाहिए उसकी जरूरतें क्या है, लेकिन कोशिश करिए धीरे धीरे करके बात करते करते उसकी जरूरत क्या है। तो जब आप पता करते हैं ना, बातों बातों में जब पता करते हैं ना कि भाड़े से रहते, घर में बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल तकलीफ है, कम कमाई है, कि घर में एक शादी की लायक बेटी है, जब पता चलता है बच्चों के एजुकेशन के बारे में, जब आपको पता चलता है कि उसके गांव का घर अभी तक बनाया नहीं, भाड़े से रहते, गांव में खेती अगर करते तो गांव में खेती खुद का नहीं है, अगर दुकान चलाते दुकान भी भाड़े से है कि देश विदेश घूमना चाहते, घर में बीमार लोग हैं, तो एक एक जो नीड्स है, अगर आप उसके नीड्स को आप समझ गया, उसका प्रॉब्लम को आप अगर समझ गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है किसी भी व्यक्ति को बुलाने से पहले फॉर्म का स्पेलिंग याद रखना चाहिए, FORM, फॉर्म। ये टेक्निक को अगर आप लोग आजमाएंगे ना, रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले किसी भी बंदे को आप फोन घुमाया तो डायरेक्ट काम के बारे में जानकारी मत दीजिए कि एक काम है, ऐसा ऐसा है, पता नहीं उसकी परिस्थिति क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। आप पहले क्या करिए, उसके फैमिली के बारे में पूछिए, उसके घर का परिस्थिति जानिए, उसका हालचाल क्या है, परिस्थिति क्या है, उससे आपको बहुत सारी बातें आपको पता चलेगी। और उसके बाद आता है, उसके बाद उसका काम धंधा, ऑक्यूपेशन, काम धंधा कैसे चल रहा है, उसका उसमें क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, काम धंधे के बारे में पूछिए। फिर उसके बाद आर मतलब रेस्ट टाइम, रेस्ट टाइम में वो क्या काम करता है पूछिए, कि शाम के बाद फ्री टाइम में आप क्या काम करते हैं, दिन में जो भी टाइम फ्री रहते हैं ये टाइम आप क्या काम करते हैं। तो बोलेगा कुछ नहीं करता, ऐसे बैठा रहता हूँ। लास्ट में एम मतलब मनी मैसेज। फिर उसके बाद आप मनी मैसेज दीजिए कि शाम के बाद 1-2 घंटे काम करके अगर घर बैठे मोबाइल फोन से अगर साइड इनकम मिलता है, 2-10 हजार कमाई होता है, तो आप टाइम दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको क्या क्या परेशानी फील्ड से आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर जरूर आपको वीडियो मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, ग्रो विथ अस।